आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प सिस्टम. In an under-damped second order system, poles are complex conjugate just like that, whereas the real part will intersect at minus zeta omega n और इमेजनरी पार्ट होने वाला है j ओमेगा d पे. मतलब ये डिस्टेंस जो है ये ओमेगा d है और ये डिस्टेंस जीटा ओमेगा n है. डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस नेवर इन j. तो अगर आपको कोई डिस्टेंस पूछे तो आप ओमेगा d बोलोगे और ये डिस्टेंस जो है जीटा ओमेगा n है. And we know that the time constant for the second order under-damped system is 1 upon zeta omega n. अब आप देखिए कि अगर इस पोल को हम पकड़ के केवल इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जीटा ओमेगा एन का वैल्यू बढ़ेगा, ये डिस्टेंस बढ़ेगा. तो जैसे ही जीटा ओमेगा एन का वैल्यू इंक्रीज होगा वो आपके टाइम कांस्टेंट को डिक्रीज कर देगा और टाइम कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो सिस्टम का स्पीड इंक्रीज होगा और स्पीड बढ़ जाएगा तो सिस्टम फास्ट हो जाएगा, तो सिस्टम विल हैव फास्टर रेस्पॉन्स. ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू और वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, PSUs, IITs और इवन ये क्वेश्चंस आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में भी हेल्प करेंगे जहां पे स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं. अगर आप इस पोल को पकड़ के इस डायरेक्शन में मूव करोगे वो आपका जीटा ओमेगा एन के वैल्यू को कम कर देगा तो आपका टाइम कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा और टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा तो सिस्टम स्लगिश हो जाएगा, स्लोअर रेस्पॉन्स हो जाएगा. सिमिलरली अगर इस पोल को केवल हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो उस समय जीटा ओमेगा एन फिक्स है, केवल ओमेगा डी बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स ओमेगा डी वैल्यू जब इंक्रीज होगा तो हायर फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन होगा. और अगर आप इस पोल को केवल इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपका ओमेगा डी का वैल्यू डिक्रीज होने से आपका फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन लोअर हो जाने वाला है. थैंक यू.